आत्मविश्वास की धनी कोरेडो मैकेगी। इटली के एक बालक ने सुना कि ऑस्ट्रिया सर्कस में ऐसा कलाकार है जो केवल एक उंगली के सहारे उल्टा लटक सकता है। उसका यह दावा था कि इस कला का प्रदर्शन संसार में केवल वही अकेला कर सकता था। अन्य कोई व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। बालक के लिए यह एक चुनौती थी। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि वह भी एक दिन इस कला का प्रदर्शन अवश्य करेगा। वो बालक और कोई नहीं, कोरेडो मैकेगी ही था, जिसने जन्म से अपंग होते हुए भी आत्मविश्वास के कारण सर्कस जगत में प्रसिद्धि अर्जित की। कोरेडो मैकेगी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो देश विदेश घूम घूम कर अपनी कलाबाजी दिखाता और जीविका उपार्जन करता था। कोरेडो मैकेगी कुछ ही वर्ष का छोटा सा बालक था, तभी वो बाल पक्षाघात का शिकार हो गया। उसका बायां पैर बेकार हो गया। माता पिता ने यह मान लिया कि अब वह अपने जीवन में कभी भी आनुवंशिक कला का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। लेकिन मैकेगी हिम्मत हारने वाला न था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन वो अवश्य ही कलाकार बनेगा। अपने आप को किसी कार्य के योग्य नहीं समझ लेना आत्महीनता की भावना कही जाती है। इसके जागृत होने पर मनुष्य की उन्नति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कोई दूसरा होता तो अपंग होने की दशा में आत्महीनता का शिकार हो जाता। उसे संसार में एक दीनहीन का जीवन जीना पड़ता। परंतु मैकेगी दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उसने कहा कि एक पैर ना रहे तो क्या, दूसरा पैर तो ठीक है। परमात्मा ने दो हाथ दिए हुए हैं। जिस वस्तु की कमी हो उसका रोना ना रोकर जो उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने की कला मैकेगी को अच्छी तरह आती थी। अपने शेष अंगों के सहारे ही कला में दक्षता प्राप्त करने की उन्होंने ठानी और अपना अभ्यास जारी रखा। कला के प्रत्येक अंग को वे बहुत बारीकी से देखते और उसके लिए अपंग होने पर भी कोई न कोई उपाय खोज ही लेते थे। अपनी कला को अपना देवता मानकर वे उसके अनन्य पुजारी बन गए थे। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, इस उक्ति पर उनका दृढ़ विश्वास था। ये उक्ति उनका आदर्श बन गई। निरंतर अभ्यास चलता रहा। एक एक त्रुटि को अनेक बार सुधार कर वे दोहराते रहे। देखने वाले उसे एक पागल और वहमी की संज्ञा देते थे। उसे चिढ़ाते भी थे कि बैसाखी के सहारे चलने वाला सर्कस में क्या कला दिखा सकेगा। कुछ तो यहां तक सताने लगे कि उनकी बैसाखी को खींचकर गिरा देते थे। वे कभी किसी की परवाह न कर अपनी उपासना में चुपचाप लगे रहते थे। गिरा देने पर नाराज होने, चिढ़ने अथवा निराश होने की जगह वे फिर से उठते और पुनः दुगने उत्साह से अभ्यास में जुट जाते। सताने वाला तभी तक सताता है जब तक उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। लोगों ने देखा कि उनके चिढ़ाने अथवा सताने का मैकेगी पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो उन्होंने उस ओर से उदासीन होकर सताना छोड़ दिया। प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में आने वाली कठिनाइयों को पार करके अब वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होने लगे। मैकेगी के शरीर के विभिन्न अवयव लचीले बनते गए। धड़, पीठ और बाजुओं की मांसपेशियां और पुट्ठे बैंत की छड़ी की तरह लचकने लगे। किसी कार्य के प्रति अभिरुचि और प्रयास का मिला जुला प्रतिफल जो मिलना चाहिए वही मिला। कठिन परिश्रम और अभ्यास के सहारे 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने परिवार वालों के समक्ष एक प्रदर्शन किया। उन्होंने एक पैर पर संतुलन बनाकर 20 से 30 मिनट तक का कवायद कर दिखाया। परिवार के लोगों ने बेकार समझकर बालक की ओर ध्यान देना छोड़ दिया था,
परंतु उन्हें ऐसे प्रदर्शन करते देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुए। पिताजी ने उन्हें अब आगे का अभ्यास करने के लिए उत्साहित किया। ये मैकेगी की पहली विजय थी। मनुष्य के अंदर अनेक क्षमताएं बीज रूप में पड़ी रहती हैं। सुअवसर मिलते ही वे विकसित होकर पल्लवित पुष्पित हो उठती हैं। परंतु यदि हीनता की भावना घर कर जाए तब यही बीज सूखकर नष्ट हो जाता है। मैकेगी ने प्रथम बार एक सर्कस में अपनी कला का प्रदर्शन किया। लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने हर्षित ध्वनि से उनका स्वागत किया। कभी कभी उनका आत्मविश्वास डगमगाता। वह समझते कि लोग उनकी कला से नहीं, उनके अपंग होकर प्रदर्शन करने के कारण प्रभावित हुए हैं। वह सोचने लगे कि कुछ लोग हंसी उड़ा रहे हैं। उन्हें अपनी कलाकारी से संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने मन ही मन अधिक श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन कर लोगों को आश्चर्यचकित करने का निश्चय किया। अभ्यास और लगन से कला निखरती है। ऐसा ही हुआ। एक दिन ऐसा आया जबकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सभी सिद्धांतों को झुठलाते हुए एक हाथ के बल पर शरीर को सीधा खड़ा कर दिखाया। धीरे धीरे उनमें आत्महीनता की भावना घटती ही गई और आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब संसार के सर्कस जगत में उनका नाम बढ़ता गया। उन्हें लगा कि परिवार वालों के साथ रहने से अपनी कला में निखार लाना कुछ कठिन है। परिवार के लोग पुराने विचार होने के कारण प्रत्येक कला को रूढ़िवादी ढंग से प्रदर्शित करते थे। मैकेगी चाहते थे कि आधुनिकता का पुट देकर कला को और अधिक आश्चर्यजनक बनाया जाए। अतः वे सन 1964 में अपने परिवार से अलग होकर कार्य करने लगे। कला के पुजारी सिरको ओरफोर्ड सर्कस के मैनेजर ने उसे अपने सर्कस में रख लिया। वहां वे एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक कला का प्रदर्शन करते थे। श्रेष्ठ कार्य और कला हमेशा से लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। कठिनाई कभी अकेली नहीं आती, वह अपने पूरे दलबल के साथ आती है। अभी ख्याति अर्जित करते कुछ ही महीने बीते थे कि दुर्भाग्य फिर आ पहुंचा। मैकेगी की बैसाखी दरी के नीचे एक छोटे गड्ढे में फंस गई और वे मुंह के बल गिर पड़े। अपने आप को गिरने से बचाने के प्रयास में उनका दाहिना हाथ टूट गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे बेकार बताकर 1 इंच हड्डी निकाल दी। अब उनका एक पैर और एक हाथ ही काम करने के योग्य बच रहे। कोरेडो पहले तो निराश हो गए, परंतु फिर अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे का क्रम चालू रखने का विचार किया। पहले की अपेक्षा कला कुछ कमजोर पड़ गई। दुख तो हुआ, परंतु उन्हें अपने परिश्रम पर विश्वास था। अपना अभ्यास चालू रखा। एक दिन आया जब पुनः पहले की ही तरह कला प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब वह केवल एक हाथ के बल पर सीधे खड़े हो सकते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि एक पैर और एक हाथ बेकार होते हुए भी किस तरह कठिन प्रदर्शन किया जा सकता है। अभ्यास सफलता की कुंजी है। मनुष्य निरंतर अभ्यास करता रहे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। कोरेडो इसे भली भांति हृदयंगम कर चुके थे। उनका लक्ष्य एक उंगली के बल पर पूरे शरीर को उल्टा लटका लेना था। एक बार तो उनकी कलाई लचक कर टूट गई। कई दिनों तक इलाज कराना पड़ा। ठीक होने पर पुनः अभ्यास शुरू कर दिया। अंत में एक समय ऐसा आया जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। उन्होंने हाथ की एक उंगली के सहारे अपने शरीर को उल्टा लटकाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इस प्रकार उस ऑस्ट्रियाई कलाकार का घमंड उन्होंने चूर चूर कर दिया, जो यह दावा करता था कि ऐसा प्रदर्शन उसके अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता।
कठिनाई देखने में विशाल आकार की लगती है, लेकिन फूस की ढेर की तरह एक साधारण मनुष्य उसे जलाकर खाक कर सकता है। मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास की भावना जाग सके तो कोई कारण नहीं कि कोई कठिनाई उसके सामने टिक सके। आत्मविश्वास का फल तो सफलता ही है। संदर्भ पुस्तक मनोबल की धनी भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।